आप सभी को जेएमसी की आपका फिर से स्वागत है इस बुधवार की ऑनलाइन सभा में। और मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु की हजूरी हमारे बीच में है। क्यों ना ये मिलके कुछ समय अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर की नज़दीकता में जाएं। खुदावंद यीशु मसीह, हम आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे हैं, क्योंकि आपको ये पसंद है कि प्रभु हम आपकी आराधना करें। हम सब चीज़ों से बढ़कर, सब बातों से बढ़कर प्रभु आपकी आराधना करें, आपके सम्मुख जाएं, आपके नाम को ऊंचा करें जो आपने हमारे जीवन में किया, अभी तक संभाला, उसके लिए धन्यवाद हो यीशु। मुझे चलाने वाले, मुझे खड़ा करने वाले, मुझे सहारा देने वाले यीशु केवल मात्र आप हैं। आइए कुछ समय मिलके अपनी आंखों को बंद करके खुदावंद यीशु को धन्यवाद दें। ओ धन्यवाद ओ यीशु, तू ही है यीशुआ, धन्यवाद हो तेरा। मुझे चलाने वाला तू है, सिखाने वाला तू है यीशुआ। हो धन्यवाद हो तेरा। अगर तू सिखाए यीशु, बोले अगर तू ना चलाए तो कौन चलाए यीशु। अगर तू ना सिखाए, अगर तू ना सिखाए तो कौन सिखाए यीशु। सहारा है, हाथों को तूने ही थामा है, मेरा तो तू ही सहारा है, हाथों को तूने ही थामा है। सच में परमेश्वर, हम कहते प्रभु इस परिस्थितियों में, इस समय में प्रभु जी हमें संभालने वाले, हमें चलाने वाले, हमें खड़ा करने वाले यीशु आप ही हैं। हमारे हाथों को थामने वाले यीशु आप ही हैं। ओ जैसे पतरस को आपने थामा यीशु, उसी तरीके से हमको थामने वाले यीशु आप हैं। अगर तू ना उठाए तो कौन उठाए यीशु।
सा इस जहां में कोई नहीं, तुम सा इस संसार में कोई नहीं है। यस पिता, हम सभी फिर से विश्वास करते हैं कि हमें चलाने वाले, हमें बढ़ाने वाले, हमें फिर से नई रीति से बनाने वाले यीशु आप ही हैं। क्यों ना बोले फिर से, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। अपने हाथों को उठा के बोले यीशु, यीशु मसीह, हो महिमा तेरी गाए आसमां, गाए ज़मीन। यीशु मसीह, यीशु मसीह, हो महिमा तेरी गाहे आसमां, गाए ज़मीन। पिता, इस समय मानो परमेश्वर बहुतों के लिए वो पतरस के समान है। जब आप डगमगा रहे हैं, हाँ, संसार की चीजों को और देख के, यीशु तैयार है आपको थामने के लिए। He is ready to, आपके हाथों को थामने के लिए वो तैयार है।
आपके हाथों को थामने के लिए तैयार है। आप डगमगा रहे हैं अपने व्यक्तिगत जीवन में, यदि आप डगमगा रहे हैं अपने आत्मिक जीवन में, यदि आप डगमगा रहे हैं अपने फाइनेंशियली जीवन में, मेरे प्रियो, वो तैयार है आपको थामने के लिए। वो आपको गिरने ना देगा, वो आपको उन परिस्थितियों में डूबने ना देगा मेरे प्रियो। वो तैयार है आपको अपने हाथों से खींचने के लिए। यस पिता, परमेश्वर को बोले, प्रभु आप मुझे थामेंगे। मेरे प्रियो, मैं फिर से आपके अंदर इस विश्वास को बढ़ाना चाहता हूं कि प्रभु तैयार है आपके हाथों को थामने के लिए। आप संसार में रहते हुए आत्मिकता में या कुछ भी चीजों को जो आप कर रहे हैं संसार में रहते हुए, चाहे वो फिजिकली हो चाहे वो फाइनेंशियली हो, परमेश्वर के अनुसार जो आप कर रहे हैं, यदि आप अपने आप को सोच रहे हैं कि मेरे बस का नहीं है, मैं इन चीजों में और डूबता जा रहा हूं, मेरे प्रियो, प्रभु आपको डूबने नहीं देगा मेरे प्रियो, परंतु वो चीजें आपके पैरों के नीचे होगी और आप उनके ऊपर चलते हुए आएंगे। यस पिता, इसीलिए हम कहते हैं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कहीं नहीं। आप अपनी बीमारियों में स्ट्रगल कर रहे हैं, यदि आप अपने जॉब में स्ट्रगल कर रहे हैं, मेरे प्रियो, प्रभु ने आपके हाथों को थाम रखा है। जो चीजें आपको दबा रही है इस समय, मेरे प्रियो, वो आने वाले समय में आप उन चीजों को अपने पैरों तले दबा के उनके ऊपर विजय पाएंगे। यीशु मसीह, ओ महिमा तेरी गाहे आसमां गाहे ज़मीन। यीशु मसीह, ओ महिमा तेरी गाए आसमां गाए ज़मीन। सच्चे में प्रभु, आज के दिन मेरे प्रियो, मेरे को सुन रहे हर एक लोगों को ये परमेश्वर के वचन से मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। प्रभु, आपकी गवाही वो स्वर्ग और पृथ्वी देगा। जिस परिस्थिति से आप इस समय लड़ रहे हैं मेरे प्रियो, यीशु आपको थामे रखा है। यीशु ने आपको ना त्यागा है ना छोड़ा है, उसने आपको अपने हाथों में थाम रखा है। धन्यवाद करते हैं यीशु, सुंदर दिन के लिए, सुंदर आराधना के लिए। आपने हमसे बातचीत करी, उसके लिए धन्यवाद। आगे आने वाले वचन को, प्रभु के दास को, प्रभु आप अपने पवित्र आत्मा से इस्तेमाल करें। वचन प्रभु हमारे जीवन में अधिकाई से बसने पाए, यीशु के नाम से, आमीन।
हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में एक और मिड वीक मीटिंग में आपको स्वागत करता हूं। बहुत सुंदर आराधना के समय परमेश्वर ने हमें दिया। कुछ समय हम परमेश्वर के वचन से पढ़कर उसको समझने का, मनन करने का समय लेंगे और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपसे और मुझसे आज बात करेंगे। वचन में जाने के पहले अगर आप मेरी बात को इस पॉइंट पे सुन रहे हैं तो इस वचन को आप, इस वीडियो को आप लास्ट तक सुने और अगर हो सके इस पॉइंट पे अगर आप 2-4 लोगों को ये शेयर कर सकते हैं तो ये इस वीडियो और भी लोगों तक पहुंचने के लिए बहुत मदद मिल सकता है। लोगों के जीवन में परिवर्तन करने के लिए, परिवर्तन होने के लिए परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता है। हम मिलकर इस वचन की ओर जाते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसके 24 आयत से लेकर उसके आखिरी अध्याय के आखिरी भाग तक हमें देखना है। सारा हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अगर आपके पास बाइबल है तो आप ज़रूर देखिएगा। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। 27वीं आयत तक मैंने आपके लिए पढ़ा। यहां पर प्रभु यीशु मसीह उनके अपने प्रचार सुनने वाले लोगों के सामने उस प्रचार के मैसेज को किस तरीके से उनके जीवन में स्वीकार करना है उस विषय में एक महत्वपूर्ण बात सिखा रहे हैं, जो आपके और मेरे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभु का वचन सुनना, उस पे विश्वास करना, अलग अलग लोग अलग अलग लेवल में होकर करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहां पर विश्वास करने के विषय में ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि कह रहे हैं मेरे बातें सुनकर उन्हें मानता है। और कुछ आयतों के आगे इस प्रकार लिखा है, जो बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता। यानी प्रभु यीशु मसीह यहां पर उनके वचन को लेके एक इंपॉर्टेंट एक बात कहना चाहते हैं, ना कि सिर्फ तुम्हारे हृदय में विश्वास करने के लेवल तक वो पहुंचे, बल्कि वो तुम मानने के तरीके में, ओबे करने के तरीके में, आज्ञाकारिता में, उस वचन के आज्ञाकारिता में चलने के तरीके में भी होना जरूरी है। ये क्यों जरूरत पड़ता है? क्योंकि हम सभी लोग दुनिया के तौर तरीके में, हमारे अपने बुद्धि और समझ के अकॉर्डिंगली हम बहुत कोई चीज़ों को करते हैं, लेकिन उसके बीच में परमेश्वर का वचन हमें परमेश्वर के राज्य के अनुसार कैसे जिंदगी बिताना है ये सिखाते हैं। यानी पृथ्वी में रहते हुए प्रभु के राज्य के अनुसार कैसे चीज़ों को करना है, कैसे जीवनचर्या होना है, कैसे आपसी संबंध को रखना है। ये सिर्फ यीशु मसीह पे विश्वास करने वाली ही बात नहीं, बल्कि उस राज्य के नैतिकता में चलना भी जरूरी है, उस राज्य के तौर तरीके में चलना जरूरी है। ऐसे चलना जरूरी है जैसे मानो यीशु मसीह अपने संतानों के लिए चाहते हैं। लेकिन ये संदेश आज के समय में बहुत कम लोग सुनना चाहते हैं, बहुत कम सुनाया जाता है। लेकिन आज यीशु मसीह यहाँ पर जो कह रहे हैं उस बात को हमें थोड़ा सा बारीकी से देख लें तो आपको समझ में आएगा ये कितना जरूरी है।
फिर से पढ़ देता हूं, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह बुद्धिमान मनुष्य के समान है। आप अपने जीवन को बुद्धिमता के साथ अगर चलाना चाहते हैं तो यीशु मसीह के बातों को सुनकर उन्हें मानना है। तब एक सवाल आता है, ऐसा कौन सा बात है कि यीशु मसीह जो कहते हैं, जो मुझे आज्ञाकारिता दिखाना है या मानना है? हम तो सोच रहे थे यीशु के ऊपर विश्वास करना काफी है। नहीं, विश्वास करने के साथ साथ विश्वास करना तब इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यीशु कलवरी क्रूस पर मारा गया, यीशु मसीह गाड़ा गया, यीशु मसीह जीवित हुआ, यीशु मेरे पापों को उठा लिया। इस बात पे विश्वास करना तो पहले महत्वपूर्ण है, लेकिन वो बात होने के पहले यीशु करीब 3-3.5 साल उपदेशों को देकर उनके बीच में प्रचार करते हुए, उन्हें सिखाते हुए चला था। उस तरह के उपदेशों के बारे में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, उनको मानना भी इस परमेश्वर के राज्य में चलने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसका उदाहरण अगर आप देखोगे, इसी अध्याय के पहले अध्यायों में अगर आप देखेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार में आप 5वीं अध्याय से देखेंगे 7वीं अध्याय तक, आपको बहुत सारे यीशु मसीह के उपदेशों को आपको पढ़ने के लिए मिलेगा जो परमेश्वर के राज्य के हिसाब से है, दुनिया के हिसाब से नहीं। जैसे कि यीशु मसीह कहते हैं, अगर तुम किसी के ऊपर इतना क्रोध भी करोगे कि और उस क्रोध को रखे रहोगे, तुम उसको मर्डर करने के तरीके में होगा। 5वीं अध्याय के 21वीं आयत से आपको यह दिखाई देगा। अगर आप किसी को, इधर 5वीं अध्याय के 22वीं आयत में लिखा है, अगर आप किसी को यू फूल, बेवकूफ करके भी बोलेंगे, मतलब किसी को इतना आप छोटा दिखा के, जैसे लोग गाली बकते हैं, उसी की बात है। उनके बीच में ये कहना, ये जो शब्द कहना, फूल करके कहना, शायद उस तरह का गाली था। लेकिन आज के समय में लोग गाली बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ते। प्रभु का वचन कह रहे हैं, अगर तुम ऐसे करोगे तो नरक के योग्य ठहरोगे। और उसके बाद कहते हैं 27वीं आयत से कि अगर एक स्त्री को गलत दृष्टि से अगर आप देखोगे तो उसके साथ आप गलत संबंध आपने किया, इस तरीके से माना जाएगा। और उसके बाद आगे को आते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हारे शत्रुओं से भी प्रेम करो। प्रभु इन्हीं आज्ञाओं के बारे में कह रहे हैं, तुम्हें इन मेरे वचनों को सुनकर उसको मानना पड़ेगा, उसमें चलना पड़ेगा। 6वें अध्याय में लिखा है जरूरतमंदों को देने के विषय में। उसी के 5वीं आयत से प्रार्थना करने के विषय में लिखा है। उसके बाद उपवास करने के विषय में लिखा है। उसके बाद 19वीं अध्याय में 6वें अध्याय के लिखा है, इधर धन इकट्ठा करने के बजाय स्वर्ग में धन इकट्ठा करना। 25वीं आयत के आगे लिखा है, तुम चिंता नहीं करना। इन्हीं सब उपदेशों को लेकर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, मेरे वचन को सुनकर उसमें चलना बहुत जरूरी है, तभी जाके परमेश्वर के दृष्टि में तुम एक बुद्धिमान व्यक्ति होंगे। वो व्यक्ति बुद्धिमान क्यों है? क्योंकि वो व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह के उपदेशों पर, वचनों पर चलते हैं, वो अपने जीवन के लिए एक सही नींव को रख रहे होंगे। जैसे मानो एक चट्टान के ऊपर घर बनाया है, बालू के ऊपर नहीं, रेत के ऊपर नहीं, जो बिल्कुल उसका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, वीक है। ऐसा नहीं। अगर तुम यीशु मसीह के उपदेशों पर अपने जीवन को बनाओगे, तुम बुद्धिमान ठहरोगे, क्योंकि तुमने अपने जीवन को मजबूत चट्टान के ऊपर खड़ा किया है।
बहुत लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हुए अपने जीवन का इमारत को खड़ा तो करते हैं, लेकिन उनके जीवन में वो टेंशन में रहते हैं। अगर प्रभु यीशु मसीह मेरे सारे समस्याओं को आज ही आज दूर कर देंगे तो मैं बिल्कुल आनंद में भरकर परियों के जैसे उड़ता रहूंगा, सबको लगता है। लेकिन एक प्रैक्टिकल लाइफ में, जीवन में समस्याएं आना, चुनौतियां खड़ा होना, यह साधारण सी बात है। उस तरह से प्रभु के वचनों पर चलकर चिंता नहीं करना। जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं इसलिए चिंता नहीं करना क्योंकि तेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, नहीं, प्रॉब्लम तेरे सामने खड़े होने के समय में भी तुम्हें चिंता नहीं करना, परमेश्वर तुम्हें संभालेगा, यह प्रभु का वचन है। तो जीवन में ऐसा एक तौर तरीका हमें बनाना है जहां पे आप चिंता नहीं करते हैं। चिंता करने का विषय आते हैं तो उस चिंता के विषय में आपको ऐसा डिसिप्लिन अपने जीवन में तैयार करना है जहां पे आप अपने आप को कहते हैं नहीं, परमेश्वर संभाल लेंगे मुझे, मेरे परेशानियों में मैं डूब नहीं जाऊंगा। आमीन। आपको किसी के प्रति बहुत गुस्सा है, यीशु मसीह कहते हैं उस तरीके से गुस्सा करना काफी बार मर्डर के तरीके में, हत्या के तरीके में माना जाएगा। बल्कि प्रभु का वचन कह रहे हैं शत्रुओं से प्रेम करो। मसीह लोग भी काफी बार ईर्ष्या, क्रोध को पालते रहते हैं अपने जीवन में। शत्रुओं को भूल जाइए, अपने सगे लोगों को वो घृणा करते हैं क्योंकि उसने मुझे जो प्रॉपर्टी मिलना था वो उसने दिया नहीं। अरे वो प्रभु को नहीं जानते, या जो प्रभु को जानने के बाद भी उसको ये पहचान नहीं है। लेकिन तुम, प्रभु का वचन कहते हैं शत्रुओं से प्रेम करने के लिए, जो प्रभु का वचन कहते हैं वो कहते हैं अपनों से प्रेम करो। पास्टर जी ये नहीं हो सकता, फिर प्रभु का वचन क्या बोलेंगे? तुम बुद्धिहीन हो। जिसने अपने घर को, अपने भवन को बालू के ऊपर बनाया, रेत के ऊपर बनाया, एक ना एक दिन तेरा वो घर गिर जाएगा। कैसे गिरेगा? जब समस्या बड़ी सी तैयार हो जाएगा उसके सामने, बड़ा प्रॉब्लम उसके सामने आएगा, वो अपने आप को होल्ड अप नहीं कर पाएगा, वो अपने आप को ये प्रभु के वचन के अनुसार रख नहीं पाएगा। वो एक क्षण में जब प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है वो मैदान छोड़ने के लिए तैयार रहता है। अगर सब कुछ मेरे साथ अगर सही रहे तो मैं प्रभु के साथ चलूंगा। देखिएगा प्रभु का वचन, ये 7वें अध्याय के 24 आयत के तुरंत पहले 15वीं आयत से प्रभु का वचन कुछ बातें ये भी कहते हैं। कोई पेड़ को वो अच्छा है या बेकार है कैसे पहचानते हैं? 15वीं आयत से अगर आप देखोगे, उसमें नहीं जा रहा हूं लेकिन फिर भी कहना चाहता हूं, आप पहचानने का तरीका है उस वृक्ष का, उस पेड़ का फल क्या है। उस वृक्ष से खाने लायक फल मिल रहा है या बेकार फल मिल रहा है, स्वादिष्ट फल मिल रहा है या ऐसे वैसे ही कुछ चीज मिल रहा है। फल मिल भी नहीं रहा है या वो पेड़ ऐसा ही खड़ा है। ये देखकर पता चलता है ये पेड़ अच्छा है या बेकार है। तो आज अगर इसी पैमाने, इसी कंडीशन को, इसी मॉडल को अगर आपके और मेरे जीवन में अगर अपनाएं तो क्या मेरे जीवन से सही फल निकलते हुए मिलेगा? क्या मेरे जीवन का फल स्वादिष्ट है प्रभु के दृष्टि में? लोगों के लिए मेरा जीवन आशीष का कारण है या नहीं? अगर नहीं है, एक होता है अगर पेड़ की बात है, पेड़ अपना स्वभाव कभी बदल नहीं सकता, खुद चाहते हुए भी नहीं बदल सकता। वहीं पर यीशु मसीह ये दूसरा उदाहरण कह रहे हैं, अगर घर की बात है उस दृष्टि से देखेंगे, तुम्हारा फाउंडेशन, तुम्हारा नींव तुम मजबूत कर सकते हो। तुम्हारे जीवन के नींव को तुम्हें बदलना है। पेड़ अपने
गुण को शायद नहीं बदल सकते, लेकिन घर बनाने वाले एक मिस्त्री, घर बनाने वाला एक मालिक, वो अपने घर का मजबूत एक नींव डाल सकता है। प्रभु का वचन आज हमें सिखाना चाहते हैं, प्रभु के ऊपर विश्वास करिए, प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। ये अद्भुत बात सब आपके लिए है, लेकिन उसके साथ एक महत्वपूर्ण बात है, यीशु मसीह ने जो उपदेश दिया, प्रभु के वचन का तौर तरीका जो है, उसमें चलने का प्रैक्टिस करना शुरू करना है। तीमुथियुस के किताब में प्रेरित पौलुस उसे लिखते हैं, ट्रेन योरसेल्फ इन गॉडलीनेस, ईश्वरीयता में अपने आप को ट्रेनिंग देना है। अगर आप दिल्ली में रहने वाले लोग व्यक्ति हैं, दो तरह के लोग दिल्ली में या नॉर्थ इंडिया में हैं। कुछ लोग बहुत ज्यादा गर्मी में फैन कूलर के नीचे बैठते हैं, क्योंकि उन्होंने एयर कंडीशन उन्होंने कभी यूज नहीं किया, उनको लगता भी नहीं है। दूसरा एक व्यक्ति है, वो एयर कंडीशन में ही, एसी के अंडर ही पूरे गर्मी को बिताते हैं। अगर आप फैन और कूलर के नीचे बैठने वाले के देखकर अगर आएंगे, वो भी सुख से जी रहा है, गर्मी है लेकिन सह पा रहे। लेकिन ये एसी में रहने वाले को अगर कूलर के सामने बिठाएंगे, दिल्ली के गर्मी में फैन के नीचे बिठाएंगे, उनके लिए सहना बहुत मुश्किल होता है, सहना बहुत मुश्किल होता है। क्या कहना चाह रहा हूं, आपको परमेश्वर के वचन के उस खरे उपदेशों में चलना सीखना है। आज अगर आज अपने आप को उस तरीके से अगर आप ट्रेनिंग नहीं देंगे, तैयार नहीं करेंगे, तो आने वाले दिनों में आपके लिए जीवन के संघर्षों के बीच में खड़े रहना मुश्किल हो जाएगा। आमीन। जीवन में मौसम आता है, कभी बहुत बढ़िया समय, सब कुछ सही चल रहा है, नौकरी भी अच्छा, पैसा भी बहुत कुछ, बच्चे भी सही सलामत, बिल्कुल मानो स्वर्ग पृथ्वी में उतर आ गया। लेकिन जीवन में ऐसा भी समय आता है जब संघर्ष से भरे हैं, चुनौतियां आपके दिन पे दिन आपका सामना कर रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूं, ये दोनों प्रकार का समय आएगा, लेकिन उसके बीच में अगर आपका जीवन उस बालू के ऊपर बना हुआ घर के समान अगर गिरना नहीं है, तो प्रभु यीशु मसीह के उपदेशों में चलना आप शुरू करें। लिखा है, और मेघ वर्षा 25वीं आयत, और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसका नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरे ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा, जिसने अपने घर बालू पर बनाया, और मेघ बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। संघर्ष परिस्थितियां इन दोनों घर के खिलाफ एक ही जैसा है, लेकिन एक घर को वो गिरा देता है, एक घर को बिल्कुल छू भी नहीं पाता। अगर आप अपने जीवन में, आत्मिक जीवन में चुनौतियों के सामने आप पिघल रहे हैं, आप टूट रहे हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, इन दिनों में प्रभु यीशु मसीह के वचन को पढ़कर उसमें चलने का प्रैक्टिस करना शुरू करें, प्रार्थना का जीवन रखना शुरू करें, उपवास का जीवन करना शुरू करें, शत्रुओं से प्रेम करना शुरू करें, चिंता ना करने का प्रैक्टिस करना शुरू करें, ये कहते हुए मेरा प्रभु मुझे संभालेगा। ये 2-4 बातें ही मैंने कहा है। सुसमाचार को पढ़िए, वचन को पढ़िए, आपको समझ में आएगा प्रभु की इच्छा इसके बारे में क्या है। आज इस वचनों के साथ प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करें। इस वचन को पढ़ने के लिए, उस वचन को पढ़कर उसमें चलते हुए उस बुद्धिमान व्यक्ति के समान आप हो, जो अपने घर को सही सलामत रखा है, चट्टान पर बनाया था। एक मिनट दुआ करता हूं। खुदावंद परमेश्वर, इस वचन को सुनने वाले व्यक्तियों को बहुत आयत से आप आशीष करें कि वे आपके वचन को पढ़ने वाले, वचन में चलने वाले होने पाए, ताकि जीवन के संघर्षों के सामने वे निडर खड़े रहने पाए।
आपके राज्य का योग्य चाल चलने पाए प्रभु। धन्यवाद यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। प्रभु आपको आशीष करें। गॉड ब्लेस यू।